अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम इस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो एक मेटल ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, हमें ये बाहर से खाली दिख रहा है, ठीक है, तो अंदर से हमें नहीं पता है कि इसमें क्रैक वगैरह है कि नहीं, या कोई डिफेक्ट है इसमें, यह हमें नहीं पता है। तो क्रैक या होल अगर मेटल ब्लॉक में होगा जो इनविजिबल यानी कि दिखाई नहीं देता है बाहर से, तो इस वजह से इस मेटल ब्लॉक में क्या आ जाती है, ये वीक हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम अलाउ करते हैं टू पास थ्रू मेटल ब्लॉक, और डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट ट्रांसमिटेड वेव्स। अब अगर कोई स्मॉल सा भी डिफेक्ट इसमें आता है तो अल्ट्रासाउंड वेव क्या हो जाती है, वो हो जाती है रिफ्लेक्ट बैक। देखो क्या होता है, ये मेटल ब्लॉक है, यहाँ से हम अल्ट्रासाउंड रेज भेज रहे हैं, यहाँ से डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर पे सीधे डिटेक्ट हो रही है कुछ रेज, ये रे भी, ये रे भी, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफेक्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अल्ट्रासाउंड वेव क्या आ रही है, ये वापस आ रही है, तो ये डिफेक्ट है, ये डिटेक्टर पे नहीं आती है, तो हमें पता चल जाता है कि फ्लॉ कहाँ पर है या डिफेक्ट कहाँ पर है। फिर है एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एयर वर्क्स। तो ये मैंने आपको समझाया था, आउटर एयर को हम क्या कहते हैं, पिन्ना। तो ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है साउंड फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो कलेक्टेड साउंड कहाँ जाता है, तो ये जाता है ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। ऑडिटरी कैनाल कहाँ पर है, ये देख रहे हो आप, ये पिन्ना है, ये है ऑडिटरी कैनाल, तो यहाँ से ये जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जहाँ ये ख़त्म हो रहा है ऑडिटरी कैनाल, तो यहाँ पर एक ये दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम। तो जब कंप्रेशन मीडियम की रीच यहाँ पहुँच जाती है एयर ड्रम के पास, तो प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीजेस एंड फोर्सेस द एयर ड्रम इनवर्ड्स। तो जब कंप्रेशन आ जाती है साउंड की, तो एयर ड्रम जो अगर ऐसा होता है तो ये इनवर्ड्स आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एयर ड्रम आउटवर्ड हो जाता है जब रेयर फ्रैक्शन आ जाती है। तो साउंड वेव में क्या होती है, एक तो कंप्रेशन होती है और रेयर फ्रैक्शंस होती है। तो इसी तरीके से एयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट। तो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई किया जाता है काफ़ी टाइम्स, 3 बोन्स जो मैंने आपको कहा था, हैमर, एनुअल और स्टिरअप। ये है हैमर, एनुअल और स्टिरअप, ये इसको एरो दिखा के है, ये कहाँ पर है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, ये मिडल एयर में ये 3 बोन्स होती है। तो मिडल एयर ट्रांसमिट करता है इस एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस को, जो वो रिसीव करता है साउंड वेव से, तो इनर एयर, फिर ये इनर एयर में आ जाता है। तो इनर एयर में प्रेशर वेरिएशंस को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। वो कौन करता है, कॉक्लिया, जो यहाँ पर बना के है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फिर ब्रेन पे भेजा जाता है, कहाँ से, ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ये इसके थ्रू यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जाती है दिमाग तक, ठीक है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और फिर ब्रेन क्या करता है, उनको इंटरप्रेट एज ए साउंड। तो ऐसे ही एयर जो है ह्यूमन एयर वर्क करता है। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है, तो अच्छे से पढ़ना।